तो जैसे कि मैंने बताया, देर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्निक, टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग, नॉन डिस्काउंटिंग कैश फ्लो ट्रेडिशनल मेथड एंड डिस्काउंटेड कैश फ्लो टाइम एडजस्टेड मेथड। नॉन डिस्काउंटिंग, जैसे कि समझ में आ रहा होगा, नॉन डिस्काउंटिंग, मगर यहाँ पर हम लोग को डिस्काउंट नहीं करना है। मतलब जो फ्यूचर में पैसे मिल रहे हैं वो ये मान के चलते हैं कि भाई जो फ्यूचर में पैसे मिल रहे हैं उसकी आज भी उतनी ही वैल्यू होगी। ठीक है, ये इस अप्रोच पे चल रहा है, इस कॉन्सेप्ट पे चल रहा है, नॉन डिस्काउंटिंग मेथड। तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट नहीं करना है, जो भी पैसे मिल रहे हैं उसको ये मान के चलना है कि आज, जैसे आज से 5 साल के बाद जो 10,000 रुपये मिल रहे हैं उसकी आज भी वैल्यू 10,000 रुपये हो गई, ये मान के इस कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। तो ये आपके नॉन डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मेथड से या ट्रेडिशनल मेथड से। यहाँ पे दो मेथड है, पे बैक पीरियड एंड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ठीक है। और डिस्काउंटेड में आपको डिस्काउंट करना होता है कि जो फ्यूचर में जो चीज़ें मिल रही है उसकी आज क्या वैल्यू होगी, डिस्काउंट करके आपको पता करना होगा। और उसके बाद फिर आपको कम एनालाइज करना है। तो यहाँ पे तीन मेथड है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये तीन मेथड, ये जो टोटल 5 मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं कैपिटल बजटिंग के, इसमें दो मेथड ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके सिलेबस में है। एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। इसके अलावा पे बैक भी कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, पे बैक लेकिन बहुत आसान है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, मगर ये पूछे जाते हैं, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। मगर ये एनपीवी और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये तो मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले हम लोग नॉन डिस्काउंटिंग वाले कर लेते हैं, उसके बाद फिर डिस्काउंटेड पे जाएंगे। जो आसान वाले हैं वो पहले कर लेते हैं, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है वो बाद में करेंगे। पे बैक पीरियड मेथड, जैसा कि मैंने पहले, जैसे कि इसमें पे बैक पीरियड जैसे नाम से ही पता लग रहा है, पे बैक मतलब कब, पे बैक मतलब जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो पैसे कब वापस आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, बस यही यहाँ पे करना है इस कॉन्सेप्ट में, जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो कितने टाइम पीरियड में मेरे पास वापस आ रहे हैं वो पैसे। ठीक है, उस बेसिस पे फिर मैं, मुझे डिसीजन लेना होता है। तो the payback period is defined as a number of years required for proposal's cumulative cash inflows to be equal to its cash outflow। मतलब जो आपका proposal जो inflow है, एक वो cumulative, जो proposals cumulative cash inflows है, ठीक है, वो कब इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं आपके कैश आउटफ्लो से। सपोज 50,000 रुपया मैंने इन्वेस्ट किया, और ये देखा कि भाई हाँ, जो है मुझे पैसे जो आने हैं, 50,000 रुपये मैंने पैसे लगाए और पैसे जो आने हैं मेरे पास, सपोज 25-25 हजार रुपये 4 साल तक आने हैं उस प्रपोजल से। ठीक है, तो जो है वो जो 50,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट किए वो 2 साल में मेरे पास वापस आ जाएंगे ना, 25-25 हजार करके। बाकी का जो होगा वो मेरा प्रॉफिट होगा। तो बस वही यहाँ पे 2 ईयर्स में आपके वो पैसे वापस आ रहे हैं, तो आपका पे बैक पीरियड होगा 2 ईयर्स। फिर उसी बेसिस पे यहाँ पे फिर डिसीजन लिया। In other words, payback period is a length of time required to recover the initial cost of project. The payback period, therefore, can be looked upon as length of time required for proposal to break even। कब वो break even में पहुंच रहे हैं, मतलब ब्रेक इवन में क्या, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, 50,000 रुपये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, और जो प्रोजेक्ट की लाइफ है वो 4 ईयर से 4 साल तक, वहां तक उस प्रोजेक्ट से पैसे आने हैं, 25,000 रुपये हर साल आने हैं। तो जो ब्रेक इवन पे कब पहुंचेंगे, आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक है, 2 साल जब 25-25 हजार रुपये 50,000 रुपये मेरे पास आ गए, यानी ब्रेक इवन हो गया। अभी जो आगे जो मिलेगा वो मेरा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे कैलकुलेट करनी होती है, तो बहुत ही आसान मेथड है। कंप्यूटेशन ऑफ पे बैक पीरियड, अभी दो चीजें देखिए, दो सिचुएशंस यहाँ पर हो सकती हैं। द पे बैक पीरियड कैन बी कैलकुलेटेड इन टू डिफरेंट सिचुएशंस। पहले क्या है, जब आपका कैश इनफ्लो है, जो आपको पैसे मिलने हैं, वो इक्वल हो, हर साल आपको 10,000 या हर साल 20,000 या हर साल 25,000 रुपये आपको मिल रहा है। ठीक है, तब तो जो है कैलकुलेट करना इतना मुश्किल नहीं होता है आपको, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती जब इक्वल है। हर, आपको पता है कि हाँ इतने रुपए फिक्स है, इतने पैसे हमारे पास आने हैं। सपोज कोई बिल्डिंग है, मैंने वो बिल्डिंग मैंने खरीदी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया, वहां से रेंट मैं बता सकता हूँ कि हाँ इस बिल्डिंग से मुझे जो रेंट है वो 50,000 रुपये पर मंथ, मुझे 50,000 रुपीज पर मंथ या 50,000 रुपीज पर ईयर एनम मेरे पास पैसे आने हैं। ठीक है, वो मुझे पता है, उतने ही पैसे आने हैं, ना ज्यादा ना कम।
ठीक है, उस तरह के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं। व्हेन द कैश इनफ्लोज बीइंग जनरेटेड बाय द प्रपोजल आर इक्वल पर टाइम पीरियड एंड द कैश इनफ्लोज आर इन द फॉर्म ऑफ एन एन्युटी। एन्युटी ऑलरेडी आप लोगों को पता है क्या होता है। द पे बैक पीरियड कैन बी कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द कैश आउटफ्लो बाय द अमाउंट ऑफ एन्युटी। तो यहाँ पे बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है। आप सपोज 50,000 रुपये मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, हर साल 10,000 रुपये मेरे पास आने हैं 10 साल तक, ठीक है सर, ऐसा कुछ है। तो मुझे क्या करना है, 50,000 डिवाइडेड बाई 10,000, ठीक है। मतलब जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है डिवाइडेड बाई जो आपका एन्युटी है, जो पैसे इनफ्लो जो आपके मिल रहे हैं, ठीक है, पेरियोडिकली जो पैसे मिल रहे हैं उससे डिवाइड कर देना है, जो भी आ रहा है वही आपका पे बैक पीरियड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल दिया गया, अ प्रपोजल रिक्वायर्ड अ कैश आउटफ्लो ऑफ 1 लाख रुपीज। आउटफ्लो मतलब जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका 1 लाख रुपए है, एंड इट्स एक्सपेक्टेड टू जनरेट कैश इनफ्लो 20,000 रुपीज पर एनम फॉर 6 ईयर। और जो वहां से पैसे आ रहे हैं वो 20,000 रुपए 6 साल तक के लिए आ रहा है, ठीक है। in this cash sorry in this case the payback period is 5 years। कैसे 5 years? क्योंकि हमको क्या करना है, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए डिवाइडेड बाई जो आपका कैश इनफ्लो है, ठीक है, 20,000 उससे डिवाइड कर दिया, तो आपका 5 years आपका पे बैक पीरियड आ गया। द इनिशियल कैश आउटफ्लो ऑफ 1 lakh will be fully recovered within a period of 5 years, and the cash inflow occurring there after 6 years are ignored। In the above case, if annual cash inflow is 30,000, then payback period list between 3 and 4 years। ठीक है, मतलब कुल मिला के अगर जो है, अगर 30,000 हो जाता है तो 3.33 हो सकता है आपका जो भी पे बैक पीरियड है। अगर जो है 20,000 होता है तो आपका जो पे बैक पीरियड है वो 20,000 है, तो 5 years कैसे होगा, एक सेकंड। हाँ करेक्ट, 5 years, 5 years हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे इसमें बिल्कुल आसान है, अगर आपका इनफ्लो इक्वल है, हर साल इक्वल मिल रहा है, इक्वल अमाउंट मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय आपका कैश इनफ्लो जो अमाउंट है, ठीक है। व्हेन एनुअल कैश इनफ्लो आर नॉट सॉरी और अनइक्वल, जब आपका इनफ्लो आपका अनइक्वल है, मतलब बराबर नहीं है, हर साल अलग अलग अमाउंट के अलग अलग अमाउंट के पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या करना है, उधर क्या करना है। अ, इसको या तो अभी नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है, ये अभी 5 मिनट में नहीं हो पाएगा। अभी तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है? अच्छा, चैट बॉक्स, अच्छा मैं चैट बॉक्स ओपन कर देता हूँ, जिनके पास अटेंडेंस जिनकी नहीं हुई है। हाँ आप लोग दे दो, अटेंडेंस दे दो, जिन्होंने नहीं दिया है बस वो केवल वही देंगे, और कोई नहीं। जिन्होंने नहीं किया है, ठीक है, बस केवल वही करेंगे। जिन्होंने फर्स्ट टाइम जब मैंने ओपन किया था नहीं दिया, डबल नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो फिर मुझे प्रॉब्लम होगी, ठीक है। जिन्होंने अटेंडेंस अभी इसके पहले नहीं दिया है केवल वही देंगे अटेंडेंस। ठीक है, अभी फिर मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।